आप पैसों के पीछे ना भागें, आप अपने कर्म के प्रति भागें। और अगर आप कर्म के प्रति भागें, हौसला और हिम्मत जहां टूट जाता है उसके बाद जब सफलता का रास्ता अख्तियार करना हो तो उसका दूसरा नाम है प्रभात चौरसिया। डॉक्टर प्रभात ने बहुत कम टाइम में अपने आप को स्टेबल किया। अपनी क्षमता के हिसाब से उत्तर प्रदेश में 12 साल में 3 बार टॉप पे रहे, नंबर 1 पे इस साल भी हैं और उनके साथ कई अचीवमेंट जुड़े हुए हैं। डॉक्टर प्रभात जी, इस बार क्या रैंक रही आपकी और झांसी की पोजीशन क्या है? सर इस बार मेरी रैंक पुनः नंबर 1 है और झांसी जिला चिकित्सालय पूरे उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पे है। और हम लोगों ने इस वर्ष 15,780 ऑपरेशन करके एक रिकॉर्ड कायम किया है, जो किसी जिला अस्पताल के सबसे अधिकतम ऑपरेशनों में से सबसे अधिक है। डॉक्टर साहब, कैसे पढ़ाई कंप्लीट हुई थी आपकी और डॉक्टर बनने का आप पे दबाव था या आपकी खुद की इच्छा? डॉक्टर बनने के लिए तो मेरा बचपन से ही पैशन रहा था कि मैं डॉक्टर बनूंगा। जब मैं छोटा था तभी कहा करता था मैं डॉक्टर बनूंगा। जहाँ तक नेत्र सर्जन बनने वाली बात है तो मेरे फादर भी आई सर्जन हैं और उनसे प्रेरित होकर के मैंने इस चिकित्सा को चुना, इस विभाग को चुना और इसमें सफलतापूर्वक काम कर रहा हूँ। प्रभात जी, जिस दिन आपका डे होता है जिला अस्पताल में उस दिन भीड़ ज्यादा लगती है, लोग ढूंढते हैं आपको, ऐसा क्या जादू कर रखा है आपने? सर मुझे कुछ अपना ऐसा कुछ अफोर्ड नहीं है। लोग बाग मुझे बताते हैं कि डॉक्टर साहब आपसे इलाज कराने में हमको अच्छा लगता है, तो मैंने महसूस किया है कि एक चिकित्सक को मृदुभाषी होना चाहिए और कम से कम पैसे में पेशेंट का इलाज हो जाए, उसको मिनिमम मेडिकेशंस लिखी जाएं और अच्छा इलाज हो तो वो खुश रहते हैं। और मेरा प्रयास है कि सभी चिकित्सक लोग भी इसी तरह से करें तो लोगों की भी ओपीडी में ज़्यादा पेशेंट आएंगे और सबको सुविधाएं मिल पाएंगी। प्रभात जी, एक दिन में 50 ऑपरेशन 60 ऑपरेशन आप गिनती नहीं करते, आगे बढ़ते चले जाते हैं। सबसे टॉप दिन कौन सा रहा है आपका बीते 1 साल में? सर मैंने एक बार 80 के आसपास ऑपरेशन किए थे और उस दिन एक्चुअली कुछ एक दूर के गांव के पेशेंट कैंप से आ गए थे और मेरा तो एडमिशन 50 केस का था, लेकिन मैंने उनको 30 पेशेंट और ऑपरेट किए। वो मैंने 80 ऑपरेशंस नंबर ऑफ मैक्सिमम सर्जरी थी उस दिन। और मेरा प्रयास ये रहता है कि कोई पेशेंट वापस नहीं जाने पाए, क्योंकि ये एक बहुत गरीब जनता है, इनके पास आने जाने के लिए किराया नहीं होता है, खाने पीने के लिए पैसे नहीं होते हैं, जैसे तैसे जोड़ जुगाड़ लगा करके जिला अस्पताल तक पहुंचते हैं। और वहाँ से अगर हम यह कह करके रिफ्यूज़ कर दें कि नहीं सीट भर गई है, हम इससे ज़्यादा ऑपरेशन नहीं करेंगे, तो ये मुझे नागवार गुजरता है। इसलिए मैं जो भी आता है मैं मना नहीं करता, सबके ऑपरेशन करता हूँ और सभी डॉक्टरों को भी यही सलाह देता हूँ। प्रभात जी, अगर बात की जाए तो जो नए बच्चे हैं जो आना चाहते हैं इस लाइन में, उनके लिए क्या संदेश है आपकी तरफ से? सर जो लोग नए इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि डॉक्टर का दर्जा जो है वो ईश्वर के समतुल्य लोग मानते हैं। जब डॉक्टर स्वयं बीमार पड़ता है तब किसी चिकित्सक के पास जाकर के जब वो देखता है तो उसको वो भगवान नजर आता है। तो आप पैसों के पीछे ना भागें, आप अपने कर्म के प्रति भागें। और अगर आप कर्म के प्रति भागेंगे तो सारी दुनिया आपके साथ हो चलेगी। पैसा तो बड़े बड़े उद्योगपति और एक से एक लोग कमा रहे हैं, वो भी अभी भी भूखे और प्यासे हैं। उनको लगता है कि मैं और कितना कमा लूँ और कितना कमा लूँ, उसका कोई एंड नहीं है। मदर टेरेसा बन करके मरना मैं पसंद करूँगा बनस्पत इसके कि मैं अंबानी बंधु या अंबानी लोगों के या बहुत बड़े उद्योगपति बन करके मरूं। प्रभात जी, आपकी ज्वाइनिंग 8/4/1999 में हुई, आपने चिकित्सक बने, सब कुछ पाया, ख्याति पाई, रुपया पैसा हर चीज। अब लक्ष्य है क्या आपका? सर जब तक जीवित रहूंगा जनसेवा करता रहूं, यही लक्ष्य है। लक्ष्य अब कुछ भी नहीं, लक्ष्य यही है कि जब तक जीवित रहूं काम करता रहूं और काम करते करते ही मेरा अंत हो, यही लक्ष्य है। प्रभात जी, एक चीज बताइए कि लोग अमूमन सोचते हैं कि सर्दी के वक्त अच्छा ऑपरेशन होगा, ये एक भ्रांति है, इसकी रियलिटी क्या है? सर देखिए, ये भ्रांति है, लेकिन सत्यता किसी हद तक यह भी है कि चूंकि मोतियाबिंद के ऑपरेशन में हम लोग 10 दिन के लिए सिर से नहाने को मना करते हैं और जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं जहां पहले कभी लाइट नहीं आया करती थी, अब तो सब गांव में लाइट आती है, और वहां अगर वो पसीना चू करके उनके आंखों में घुस जाता है तो दिक्कत आती है। तो कम से कम जिन लोगों के घर में छत है और पंखे की व्यवस्था है तो उनके लिए कोई मौसम किसी भी प्रकार का हो, मोतियाबिंद का ऑपरेशन हर मौसम में कराया जा सकता है। डॉक्टर प्रभात,
आज एक सफल व्यक्ति हैं आप। संघर्ष का दौर कब आया था 99 के बाद से 2023 तक? सर मुझे तो कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मुझे कभी संघर्ष करना पड़ा हो, क्योंकि मेरे गुरु और मेरे माता पिता ने मुझे यही सिखाया है कि विषमतम परिस्थिति में आप कैसे उभर करके निकलेंगे। तो मैं तो काम को पूजा समझता रहा, और मेरे गुरु डॉक्टर S.K. सचान जो प्रोफेसर मेडिकल कॉलेज कानपुर के थे, और उन्होंने भी मुझे एक ही बात बताई, एक ही शिक्षा दी कि आप अपना काम ईमानदारी से करते रहिए, सारी कायनात आपके साथ हो चलेगी, आपको कहीं किसी से विचलित होने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर प्रभात, किस तरह की फैसिलिटी और मिल जाए आप लोगों को तो आप लोग और अच्छा काम कर पाओगे? सर जिला चिकित्सालय झांसी में नंबर ऑफ पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, उसके पीछे हम लोगों की मेहनत है, जितने भी नेत्र सर्जन हैं, और भीड़ को देखते हुए जो हम लोगों के पास क्राउड आ रहा है, और पेशेंट को जो व्यवस्थाएं दी जानी चाहिए उतनी व्यवस्थाएं शायद मिल नहीं पाती हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या होती है। मैं चाहूँगा कि जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज से संबद्ध कर दिया जाए, या हमारे आई डिपार्टमेंट को तो कम से कम संबद्ध किया ही जा सकता है। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर हमारे यहाँ आकर के कार्य सीख सकते हैं, हम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके पब्लिक का सहयोग कर सकते हैं, और मेडिकल कॉलेज को बेनिफिट मिलेगा कि उनके रेजिडेंट डॉक्टर इस जिला चिकित्सालय से बहुत कुछ सीख करके जाएंगे, हमको मैन पावर मिलेगा। जिला अस्पताल में आई डिपार्टमेंट के चिकित्सक बेहतर तरीके से काम कर पाए, इसके लिए आवश्यक है कि जो उनकी बेसिक नीड है वो पूरी हो पाए, तो ये रिजल्ट और अच्छा हो सकता है।